नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग डेटा। जब हम लोग अपने डेटा को एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद डेटा को हमें मैनेज करना है। और ये जो डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं, इसमें कुछ फॉलोइंग जो ये हम स्टेप देख रहे हैं, ये हम करेंगे, जिसमें केस समरी को समझेंगे कि केस समरी का पर्पस क्या है और केस समरी कैसे फाइंड आउट की जाती है। फिर इसके बाद एक दूसरा है, इसमें जो टर्म हम देख रहे हैं, कंप्यूटिंग न्यू वेरिएबल। अगर हमें नया वेरिएबल एक क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। फिर रिकॉर्ड, अगर हमारे पास जो वैल्यूज है उसको हमें रिकॉर्ड करना है तो दो मेथड होंगे रिकॉर्ड, या तो हम सेम वेरिएबल में करें या एक उसके लिए अलग से एक नया वेरिएबल हम क्रिएट करें। फिर सेलेक्ट केसेस, अगर हमें सेलेक्ट केसेस करना है, जैसे हमारे पास अलग अलग ग्रुप का डेटा है, जैसे मेल स्टूडेंट्स का है, फीमेल स्टूडेंट्स का है, और हम ये चाहते हैं कि मेल स्टूडेंट्स के डेटा को ही एनालिसिस करें, तो हम सेलेक्ट केसेस कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप। इसी तरीके से सॉर्ट केसेस, कोई हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। फिर मर्ज फाइल, जो फाइल होती है उसको दो फाइल को हम कैसे मर्ज करें। और इसके बाद है रिप्लेसिंग मिसिंग वैल्यूज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं, तो उन मिसिंग वैल्यूज में हम कैसे वैल्यूज को इंप्यूट करें, वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, केस समरीज जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इनको समझने के लिए हम अपनी पुरानी वाली जो एक केस स्टडी है स्टूडेंट्स डेटा की, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारी केस स्टडी है, इस केस स्टडी को हम एक बार समझ लेते हैं। केस स्टडी में जो एक टीचर के पास 120 स्टूडेंट्स का डेटा है, और वो जो 120 स्टूडेंट्स हैं, लगभग 40 स्टूडेंट्स एक सेक्शन में हैं, और वो जो टीचर हैं वो तीनों सेक्शंस को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टोटल जो उनके पास डेटा है वो 120 स्टूडेंट्स का डेटा है। और ये जो डेटा हम देख रहे हैं, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर, कास्ट, ईयर, और सेक्शन 1 2 3, मिड टर्म 1 2 3 4 5, और फाइनल में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये केस स्टडी है, और इस केस स्टडी से हम जो केस समरीज है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों, डेटा हमारे पास यही है। इसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट डेटा में 120 का डेटा है। टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट है, देखिए ये 120 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 120 का हमारे पास डेटा है, और ये जेंडर वाइज भी डेटा है, कास्ट वाइज है, ईयर, सेक्शन, मिड टर्म 1 2 3 4 5, और फाइनल में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये हम इस केस स्टडी में देख रहे हैं। दोस्तों, अब जैसे हमने बताया कि जो पहला स्टेप है वो है हमारा केस समरीज का। तो केस समरीज के लिए एनालाइज में जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हमारे एनालिसिस होंगे वो इसी वाले मेन्यू बार में होते हैं। एनालाइज को हमने क्लिक किया, फिर ये जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, रिपोर्ट्स पर आए, और यहाँ पर देखिए ये केस समरीज, इस डायलॉग बॉक्स में ये देखिए केस समरीज, ये ओपन होकर आ गया। और केस समरी का जो मतलब है कि हम अपने डेटा का नेचर समझना चाहते हैं। जैसे ये व्हाट इज योर जेंडर, दो ही तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स। तो जो कैटेगरिकल डेटा होता है नॉमिनल वाला, उसको हम ग्रुपिंग वेरिएबल्स में डालते हैं, और जो हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा है उसको हम वेरिएबल में डालेंगे। देखिए ये आ गया इधर। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो मार्क्स हैं फाइनल में ऑब्टेन किए हैं मेल और फीमेल में, क्या उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो इसमें देखेंगे ये नंबर ऑफ केसेस प्लस हम मीन मार्क्स देखेंगे। मीन मार्क्स के लिए देखिए ये हमारे पास, हमने इसको यहाँ पे सेल स्टैटिस्टिक्स में ट्रांसफर किया, और इसके अलावा और भी स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, जैसे मीडियन है, ग्रुप मीडियन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सम, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, रेंज, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इस तरीके के जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमें, वो सब चीजें हम यहाँ से लेकर सेल स्टैटिस्टिक्स में ट्रांसफर कर लेंगे, और फिर उसके बाद डेटा को हम
उसका आउटपुट की फॉर्म में देखेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस और मीन देखना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ केसेस का मतलब है कि कितने फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं एक सेक्शन में और कितने उनके जो मार्क्स के मीन है वो कितने आए हैं। ठीक है, दो ही चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ इसको हमने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद ये ऑप्शन, इसमें हमें कुछ नहीं करना और अब हम यहाँ पे ओके कर सकते हैं। लेकिन ओके अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो 100 जो फर्स्ट 100 जो केसेस है उसी का ये एनालिसिस करके देगा। क्योंकि हमारे इस केस स्टडी में 120 स्टूडेंट्स है तो हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया। अब ये 120 स्टूडेंट्स का केस के बारे में बताएगा और इसको हमने देखिए यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर 120 स्टूडेंट्स आ गए, 100% है, कोई केस एक्सक्लूड नहीं है, टोटल 100 स्टूडेंट्स है। इसके बाद देखिए केस समरीज में कि हमने पूछा था व्हाट इज योर जेंडर, एक तो फीमेल स्टूडेंट्स है हमारे पास और एक मेल स्टूडेंट्स। तो जो फीमेल स्टूडेंट है, अब हमारे पास 120 में से पहले ही देखेंगे कि टोटल कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो ये देखिए, तो 120 जो है स्टूडेंट्स उसमें से 72 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं और बाकी के 120 माइनस 72 जब हम करेंगे तो 42 स्टूडेंट्स हमारे पास 48 हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें देखिए जो केस समरी में एक एक इंडिविजुअल का इसमें मार्क्स दिया है कि जैसे जो फीमेल 1 है उसका 72 मार्क्स हैं, सेकंड का 57 और इनके जो मीन मार्क्स हम देख रहे हैं, ये देखिए ये मीन मार्क्स इसके आ गए हैं फीमेल स्टूडेंट्स के, वो है 62.25। ठीक है, ऐसे ही हम अपने मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स भी देखेंगे। मेल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो है 60.77। तो केस समरी के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि जो मीन मार्क्स हैं मेल स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं या फीमेल स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं। तो इसमें हमने ये पाया कि यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी मीन मार्क्स मेल स्टूडेंट के मीन मार्क्स से ज़्यादा है। ठीक है, और केस समरी के और भी हमारे पास दूसरी चीज़ें भी हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो केस समरी में अलग अलग, जैसे जेंडर की जगह हम अलग अलग जो सेक्शन है कि सेक्शन में जैसे यहाँ पर है 3 सेक्शन है, ये ईयर इन स्कूल, ये तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस तरीके से है। ये इन विच सेक्शन डू यू स्टडी, तो 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस सेक्शन के स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स ज्यादा आए हैं और किस एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए वही दो चीजें हम फिर से फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ केसेस और मीन मार्क्स। ठीक है, अब जो ये है इसमें जो क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है वो है सेक्शन वाइज। तो हमारे पास जो मीन मार्क्स और जो स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं एक सेक्शन में उसका डिटेल हमारे पास आ जाएगा। और अब इसको देखिए हम ओके करते हैं, इसको हमने ओके बटन दबाया। अब ये देखिए जो ये इन विच सेक्शन डू यू स्टडी, तो जो पहले सेक्शन में है हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, ये देखिए फर्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं लगभग जो ये टोटल 38 स्टूडेंट हैं सेक्शन 1 में। ठीक है, हमने कहा था पहले केस स्टडी में कि अप्रोक्सीमेटली 40 इस सेक्शन में है स्टूडेंट्स। और जो सेकंड सेक्शन है इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है हमारे पास 44 और इस सेक्शन में 61.25 मीन स्कोर है स्टूडेंट्स का। और सेक्शन 1 में हम देख लेते हैं इसमें 63.63, तो मतलब फर्स्ट में ज़्यादा है। और अब थर्ड सेक्शन में देख लेते हैं हमारे पास कि कितने स्टूडेंट्स हैं और उनके मीन मार्क्स कितने आए हैं। ये देखिए इसमें 60.16 और टोटल स्टूडेंट्स 38। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं सेक्शन 1, 2, 3 तीनों सेक्शन में जो सेक्शन 1 है उसमें स्टूडेंट्स के जो मीन मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। ये सेक्शन 2 के मार्क्स हैं 61.25 और ये देखिए सेक्शन 1 में हमारे पास जो मार्क्स आए हैं वो 66.63। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी चीज़ें केस समरीज में देख सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे हम और केस समरी में, केस समरी के बाद ये तो हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड का लिया है
और इसके अलावा हम मिड टर्म के में जो मार्क्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। और ये जो ग्रुपिंग वेरिएबल में हमेशा हम कैटेगरिकल वेरिएबल लेंगे। हम ये भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स किस तरीके से आए हैं, या कास्ट वाइज भी हम देख सकते हैं मार्क्स किस तरीके से हैं स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं। ये देखिए, अब इसमें जो एससी है उनका जो मीन मार्क्स है वो है 60.17। इसके बाद हमारे पास जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनके जो मीन मार्क्स आए हैं वो आए हैं 62.81। और देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर शो कर रहा है अलग अलग कैटेगरी वाइज। और ओबीसी के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो है 61.52। और इसके बाद जो तीसरा है हमारे पास माइनॉरिटी, उनके जो मार्क्स आए हैं वो है हमारे यहाँ पर 61.74। और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स हैं 60.69। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि केस समरी में जो भी चीजें हम चाहते हैं डेटा को समझने के लिए, वो हम डेटा की एंट्री करके एनालाइज में जाएंगे और रिपोर्ट्स में जाके केस समरीज में वो जो चीजें हम चाहते हैं वो उसकी केस समरीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब केस समरी के बाद देखिए जो दूसरा जो हमारे पास दूसरी जो चीज हम समझेंगे वो है कंप्यूटिंग न्यू वेरिएबल। अब हमें नया एक वेरिएबल जो है वो कैसे समझना है उसको भी देखिए। नया वेरिएबल जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मिड टर्म 1, मिड टर्म 2, मिड टर्म 3, मिड टर्म 4, मिड टर्म 5। और हम चाहते हैं कि एक मिड टर्म का कॉलम आ जाए जिसमें इन पांचों मिड टर्म का जो एवरेज है वो नए वाले कॉलम में आ जाए, कि मतलब स्टूडेंट्स ने पांचों मिड टर्म में एवरेज मार्क्स कितने लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, एक नया वेरिएबल हमें क्रिएट करना है कंप्यूट वेरिएबल। और कंप्यूट वेरिएबल के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया मिड टर्म। ठीक है, ये आ गया मिड टर्म। और यही हमने टाइप एंड लेबल में भी इसको कॉपी किया, एंड टाइप एंड लेबल में इसको हमने यहाँ पर ये पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया। जैसे हमने कहा कि हम मीन मार्क्स देखना चाहते हैं, पांचों मिड टर्म के मीन मार्क्स स्टूडेंट्स के कितने आए, तो यहाँ पर जो हम सेलेक्ट करेंगे मीन, यहाँ पर इसको देखिए हमने यहाँ पर मीन को हम यहाँ सेलेक्ट किया, हमने ये मीन आ गया और मीन को हमने यहाँ पर लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है, मिड टर्म 1 को यहाँ से लेकर इधर ट्रांसफर करना है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमने यहाँ से जो है मिड टर्म 2 के मार्क्स लिए और इसको इधर ट्रांसफर किया, और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद जो मिड टर्म 3, ये देखिए ये मिड टर्म 3, फिर इसके बाद मिड टर्म 4, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में, और फिर लास्ट हमने मिड टर्म 5 किया। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास अब मीन आ जाएगा इन पांचों मिड टर्म में जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, और ये हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे पास एक नया वेरिएबल क्रिएट होकर आ जाएगा, ये देखिए मिड टर्म। ठीक है, ये इसका जो अलाइन है ये सब सेंटर में है, तो इसका अलाइन भी हम यहाँ पर जाके ये इसको हमने सेंटर में कर दिया। और टोटल अब जो हमारे पास क्वेश्चन हो गए वो 12 आ गए। देखिए तो ये जो एवरेज है मतलब 8 + 8 + 8, और ये अब हमारा हो गया ये देखिए 9 + 7 16, और 16 और 16 32 41, 41/5 हमारे पास आ गया 8.20। ऐसे सेकंड स्टूडेंट्स ने जो एवरेज मार्क्स लिए हैं मिड टर्म में, पांचों मिड टर्म एग्जाम के, उनके 7.80, 7.6, 7.8, 7.6, इस तरीके से हमने ये एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया। तो नया कॉलम जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, नया वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए डिजायरेबल, जैसे मान लीजिए हम ये फाइनल के मार्क्स देख रहे हैं और इसके लिए भी हम चाहते हैं कि कोडिंग करके इसको एक नया वेरिएबल क्रिएट किया जाए, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं।
अब इसमें जो है, ये जो हमारा नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है, नए वेरिएबल क्रिएट होने के बाद हमारे पास जो एक दूसरी जो चीज है जो अभी हमने डिस्कस की है वो हम देखते हैं। देखिए, केस समरी हमने समझ ली, कंप्यूटिंग न्यू वेरिएबल कर लिया। अब इसके बाद जो है रिकॉर्ड, हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड के दो तरीके हैं, या तो हम अपने उसी वेरिएबल में रिकॉर्ड कर लें, या एक उसके लिए एक नया वेरिएबल हमें क्रिएट कर लें। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है, अब देखिए कैसे किया जाएगा ये रिकॉर्ड, इसको हम देखते हैं। रिकॉर्ड के लिए जैसे मैंने कहा कि या तो एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लें, या हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं सेम वेरिएबल में। देखिए, मैं इसके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं फाइनल में 75 में से इन्होंने ऑब्टेंड किए हैं। ठीक है, जो हमारे पास पूरे 120 स्टूडेंट्स हैं, ये फाइनल के मार्क्स हैं। और हम ये चाहते हैं कि इन मार्क्स की हम कोडिंग रिकॉर्ड कर दें कि जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 और 60 के बीच में आए उनको हम ए ग्रेड दे दें, और जिनके मार्क्स 50 और 60 के बीच में है उनको हम बी ग्रेड दे दें, और जिनके मार्क्स 50 से कम है उन्हें हम सी ग्रेड दे दें। ठीक है ना। तो आजकल चूंकि ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, तो उसमें हम अपने मार्क्स को ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए करना कैसे है, हमें ये ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, इसी में हम करें, या रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। तो मैं इसको डिफरेंट वेरिएबल में कर रहा हूँ, जिससे हम इसको फिर कंपेयर भी कर सकें कि 60 और 75 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ए ग्रेड में है, और जिनके 50 और 60 के बीच में है उनके बी ग्रेड मिला है, और जिसके 50 से कम है उनको सी ग्रेड। तो देखिए, ये रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल में हमने जो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फाइनल मार्क्स, इसको हम यहाँ पर लाए और यहाँ हमने इनको लिख दिया ग्रेड, ग्रेड हमने, ठीक है। और इसी को हमने लेवल में कॉपी किया, और कॉपी करके इसको हम ये जो देखिए, ये कॉपी करके लेबल में इसको हमने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको हमने चेंज कर दिया। ओल्ड एंड न्यूज में आएंगे हम, तो जो रेंज है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये 62 जो 75 है, तो उसको हम देंगे ए ग्रेड। अब यहाँ देखिए मैं टाइप करता हूँ वैल्यू में ए, तो ये ए मैंने किया, आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू को लेगी, और ए जो है वो अल्फाबेट है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आउटपुट वेरिएबल आर स्ट्रिंग, इसको हमने यहाँ पर टिक किया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर जब ए टाइप करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐड किया, और फिर मैंने कहा कि जो 52, 59, क्योंकि 60 तो हमने उसमें ले लिया है ए ग्रुप में, इसको हमने दे दिया है बी ग्रेड, जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50 और 59 के बीच में आएंगे। और जो 0 to 49 जो थर्ड ग्रुप हमारा बना है, ये इनको हमने इधर ट्रांसफर किया सी, और ऐड किया हमने। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ग्रुप आ गए, और ये हमने कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद हमने ओके किया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ गया है वो ग्रेड। ठीक है, इसको जरा हम अलाइन इसका सेंटर में कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ये देखिए, ये न्यू वेरिएबल हमने इसकी कोडिंग रिकॉर्ड कर दिया। ये देखिए 67 था, हमने कहा था कि जिसके मार्क्स 60 और 75 के बीच में होंगे उनको हम ए ग्रेड देंगे, और बी मतलब जिसके 60 से कम है और 50 से ज्यादा है, ये देखिए बी ग्रेड आ गया, और ये ए ग्रेड आ गया, और ये बी ग्रेड। ठीक है, और ऐसे ही हम ये जो हमारा मिड टर्म के एग्जाम है, मतलब देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, या रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पर हम सेम वेरिएबल में अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें, अगर हम कोई लिमिट रख दें कि 7 और 10 के बीच में जो है उनको हम फर्स्ट
डिवीजन दें और ये जो 7 से लेकर 60 तक के भी जो स्टूडेंट्स आए उनको हम सेकंड डिवीजन और बाकी को थर्ड। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। एक तो हमने रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल किया, अब हम मिड टर्म वाले में सेम वेरिएबल में ही रिकॉर्ड करते हैं। देखिए ये ट्रांसफॉर्म और रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो हमारे मिड टर्म के मार्क्स हैं इसको हमने यहां पर लिया, ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि जो 0 से लेके मान लीजिए 5 तक जिनके मार्क्स आए हैं उसको हमने फर्स्ट डिवीजन कहा, और जिनके 5.1 से लेकर जिसके 6 तक आए हैं मार्क्स उनको हमने सेकंड डिवीजन कहा, ठीक है। ये जो है 0 इसको रिमूव करते हैं, ये थर्ड डिवीजन होगा। जिसके 0 से लेकर 5 तक मार्क्स होंगे उनको हमने थर्ड डिवीजन कहा, ये देखिए। और जिसके मार्क्स 5 से लेकर 5.1 से लेकर 6 तक आए हैं मार्क्स उनको हमने सेकंड डिवीजन कहा। और जिनके मार्क्स अबाव 60 हैं उसे हमने 6.1 से लेकर 10 तक जो है मार्क्स जिसके आए हैं उसको हमने फर्स्ट डिवीजन कहा। तो ये देखिए ऐड किया हमने और ये कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद इसको हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारे पास डेटा आ गया। ये देखिए मतलब इन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं ये फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स हैं। अब क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने इसको सेम वेरिएबल में ही किया है, ठीक है, सेम वेरिएबल में ही रिकॉर्ड किया है। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम सेलेक्ट केसेस, सॉर्ट केसेस, स्प्लिट फाइल, मर्ज फाइल, रिप्लेसिंग, मिसिंग फाइल, ये हम अगले पार्ट में करते हैं।